बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सायरा है, कोट वानीदास मेरा गांव है। वहाँ से मैंने अपना मैट्रिक किया है। उसके बाद फिर मैंने एफएससी की है प्री इंजीनियरिंग, वो भी मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से ही की है। उसके बाद मैंने बीएस इकोनॉमिक्स किया है। मेरी ग्रेजुएशन जब कंप्लीट होती है तो आई वाज टोटली फ्री। अब घर में बैठ के मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। तो वहाँ पे एक तो मेरे पास बिल्कुल भी गाइडेंस नहीं है जिस एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ। जब भी मैं किसी जॉब के लिए जाऊँ या कहीं से पता करूँ, तुम्हारे पास तो कोई स्किल नहीं है। मेरे लिए वो बहुत ही जो है ना वो मुश्किल एक टास्क बन गया था कि अब मैं क्या करूँ। मेरा एक मसला ये है कि मैं कहीं और मूव नहीं कर सकती। एज अ गर्ल बहुत मुश्किल है। अगर मैं कोई पेड कोर्सेज लाइक स्किल्स की तरफ जाती हूँ, कोई पेड कोर्स खरीदती हूँ, तो वहाँ पे भी फिर मुझे आने जाने की जो कॉस्ट है वो भी बियर करना पड़ती है। अगर आप कोई स्किल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे भी आपको कोई 70K 50K के अराउंड इस तरह से आपको फीसिस पे करना पड़ती है, जो कि काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए। एक दिन स्क्रॉल करते हुए सोशल मीडिया पे मुझे बनो काबिल का ऐड दिखा। मैंने देखा कि यहाँ पे तो फ्री IT कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। जब IT कोर्सेज की हम बात करते हैं ना, तो वहाँ पे जो हमारे जैसे स्टूडेंट्स हैं, लाइक दे आर कमिंग फ्रॉम अदर बैकग्राउंड, लाइक दे आर नॉट फ्रॉम CS बैकग्राउंड। आपको हर इंस्टीट्यूट एडमिशन नहीं देगा। वो कहेंगे कि आप अगर CS बैकग्राउंड से नहीं है तो हम आपको एडमिशन नहीं देंगे। इवन आप गवर्नमेंट के कोर्सेज भी आप उठा के देख लें किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे भी वो आपको एडमिशन नहीं दे रहे होंगे। लेकिन बनो काबिल में मुझे ये चीज़ बड़ी यूनिक लगी कि उन्होंने कहा कि भाई आप हाउसवाइफ हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आप इंटरमीडिएट हैं, आप मैट्रिक से आ रहे हैं, कुछ भी करके आ रहे हैं, कुछ बनना चाहते हैं तो बस आ जाएं। मुझे जैसे दिखा तो मैंने उनकी वेबसाइट पर जाके अप्लाई किया। उसके बाद हमें पता लगा कि हमारा जो है ना वो टेस्ट हो गए। डर भी रही थी कि पता नहीं क्या होगा। मुझे तो CS मैंने नहीं किया हुआ, मेरे तो कंप्यूटर का बैकग्राउंड ही नहीं है, मुझे तो नहीं आता होगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन फिर हम आए, हमने टेस्ट दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टेस्ट क्लियर कर लिया। फिर मुझे मेल आई बनो काबिल की तरफ से कि आप सेलेक्ट हो गई हैं, आप इंटरव्यू के लिए आए। फिर मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के बाद क्लासेस का नोटिफिकेशन मिला कि आपकी बनो काबिल सेटलर टाउन गुजरांवाला में आपकी क्लासेस हो रही हैं, तो आप ज्वाइन करें। जब मैं यहाँ पे आई वेरी फर्स्ट टाइम मैंने एक CS लैब देखी थी। बहुत ही ज़्यादा जो मेरे लिए ना इमोशनल फीलिंग्स थी। आई डोंट हैव PC एट माई होम येट। जब मैंने वहाँ पे आके काम किया तो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए इमोशनल फेज था। सबसे बढ़ के जो हमारे टीचर थे उन्होंने हमें ऑन किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम लोग मतलब नहीं कहाँ से आगे उठ के नहीं आता कुछ नहीं, हम कर लेंगे इसी साइड के, ठीक है हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ वो एक फीमेल टीचर थी और ये मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन थी कि एक फीमेल मतलब अगर आके कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। भाई टीचर बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। उन्होंने कहा कि आप जो है बस आ गए हैं ना तो बस ठीक है, अब इस चीज़ को आपने वर्थ इट बनाना है कि अगर आपको कुछ फ्री में मिल रहा है उसको आपने ना अवेल करना है। 2 घंटे मुझे जाने में लगते हैं, मेरा इतनी दूर घर है। मैंने इसको अवेल किया। आई वर्क डे एंड नाइट, पूरा मैंने जो है ना अपना एफर्ट पुट किया जितना मैं कर सकती थी। और जब मैंने फर्स्ट प्रोग्राम लिखा आई वॉज वेरी हैप्पी कि वाओ मैं कुछ कर रही हूँ। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ही मेरे लिए अमेजिंग चीज़ थी। बहुत ही उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि येस आई कैन डू। विद इन 3 मंथ्स मैंने अपना फुल स्टैक का प्रोजेक्ट बनाया। मैंने फ्रंट एंड के भी प्रोजेक्ट्स बनाए। अभी मैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर काम कर रही हूँ और मैंने पेड प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, बहुत सारा फ्री काम भी किया है। हर दिन जो है वो एक चैलेंजिंग भी होता है और एक हैप्पीनेस भी लेके आता है कि हम कुछ बेटर कर रहे हैं ना, बेटर देन मैनी। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अर्निंग फ्रॉम दिस स्किल। अलखिदमत बनो काबिल की बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ। अगर मैं खुद जाके स्किल सीखती या कहीं से पेड भी लेती तो मुझे नहीं लगता कि मुझे वो उतना एक्सपोजर मिलता। इवन बनो काबिल में ये है कि आप एक हाउसवाइफ हैं, वो आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, आप आ जाएं बस। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। थैंक यू सो मच।